नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पार्टी सांसद मीसा भारती मंगलवार को दिल्ली से पटना लौटे तो एयरपोर्ट पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली है। हाल ही में सुरक्षा और सरकारी आवास को लेकर हुए विवाद के बीच लालू परिवार बिना किसी पुलिस एस्कॉर्ट और अतिरिक्त सुरक्षा के एयरपोर्ट से सीधे अपने आवास के लिए रवाना हो गया। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में मौजूद राजद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि उनकी सुरक्षा अब राजद के कार्यकर्ता कर रहे हैं और उन्हें सरकारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। तेजस्वी ने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता बहादुर हैं, विचारधारा से जुड़े हुए हैं। संकट की घड़ी में सभी साथियों ने हमारा साथ दिया है। हम सभी कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। एक दिन सबको जवाब मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अगर सुरक्षा को राजनीतिक हथियार बनाना चाहती है तो उन्हें ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। हमने पहले ही कह दिया था कि सुरक्षा वापस ले लीजिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमारी सुरक्षा जो है हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर हैं। सरकार पूरी तरह मुद्दों से भटक चुकी है। बेरोजगारी, महंगाई और अपराध जैसे गंभीर विषयों पर कोई बात नहीं की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार दावा करती रही है कि अपराधियों को पाताल से भी खोज निकाला जाएगा। आज अपराधियों की स्थिति और कानून व्यवस्था की हालत पूरे बिहार के सामने है। तेजस्वी ने कहा है कि राज्य सरकार के पास न रोजगार को लेकर कोई योजना है और न ही पलायन रोकने का कोई विजन है। सरकार से अब किसी तरह की उम्मीद नहीं बची है। बिहार में रोजगार कैसे बढ़ेगा, पलायन कैसे रुकेगा, इसका कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। और जो अहम मुद्दे जो है थोड़ा सा मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। मुद्दा क्या है? रिशु का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, कितने अधिकारी फंसे हैं, बचाया जा रहा है। मुद्दा दूसरा क्या है? पेपर लीक है, नीट लीक है, नीट का लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी है, डेली अपहरण, अपराधी जो है बेलगाम रखे हैं, और महंगाई है, गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। महिलाओं को 2-2 करोड़ रुपया देना था, सरकारी खजाना खाली है। मुख्यमंत्री बन के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ देने के लिए नहीं है। तो ध्यान भटकाने के लिए केवल लालू जी और उनके परिवार को गाली दो। पीछे है मेरा, देखिए अभी भी वही लगातार 90 से भाजपा के लोग कर क्या रहे अब तक भी। सोचिए 21 साल से भी ज्यादा इनकी सरकार हो गई और अभी भी लालू जी और उनके परिवार को ही गाली देकर राजनीति चला रहे हैं। भावना, ध्यान भटकाना कि भाई महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहा है, इनके अधिकारी से लेके मंत्री घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं। कितना घोटाला हो गया, रिशु कांड हो गया, सृजन घोटाला का क्या हुआ, बालिका गृह कांड का क्या हुआ? कहीं कोई कार्रवाई हो रही है क्या? कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमने जिस दिन शपथ सम्राट चौधरी ने लिया था, हमने यही बोला था कि अब यही राजनीति करेंगे, जगहों का नाम बदल लेंगे, नामकरण करेंगे, ये फर्जी एनकाउंटर विशेष जातियों पर करवाएंगे। लालू जी और हम लोगों को गाली दे करके घर खाली कराना, सिक्योरिटी छिलवाना, आज वो मेरा स्टेटमेंट देख लीजिए, वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो इनके कोई कृपा से हमको घर और सिक्योरिटी मिला था क्या? हम 3 बार चुनाव जीते हैं, नेता विरोधी दल रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जी प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है। लालू जी रेल मंत्री से लेकर के क्या नहीं रहे, हर सदनों के सदस्य रहे हैं। इनके कृपा पे मिला था क्या? कृपा तो लालू जी और राबड़ी जी ने किया कि आज राजनीति में है। चलिए। अब राजद सांसद और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने भी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि सरकार का पूरा ध्यान जनता के मुद्दों से हटकर राजनीतिक प्रतिशोध पर है। मीसा भारती ने कहा है कि सरकार सुरक्षा घटाने, आवास खाली कराने और मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों में उलझी हुई है।
महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता की परेशानियों पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार ने विपक्ष के साथ जैसा व्यवहार किया है उससे उन्हें एक सबक जरूर मिला है। अगर भविष्य में जनता हमें सत्ता देती है तो सरकार ने हमें सिखाया है कि सत्ता में आने के बाद विरोधियों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कई सारे फरमान निकाले हैं, क्या देखिए, करेंगे? मुझे लगता है कि अगर जांच कराई जाए तो सबके कितने कितने घर निकलेंगे, कहाँ कहाँ घर निकलेंगे। और ये सरकारी घर है, अब सरकार बदल गई है। सरकार को सिर्फ घर, सुरक्षा, गाय, मंदिर, हिंदू, मुस्लिम, रोजगार नहीं, बिहार में एक फैक्ट्री नहीं, डबल इंजन की सरकार है। 12 वर्ष केंद्र में पूरे हो गए हैं, यहाँ 20 वर्ष पूरा हो गया है। जनता की सुध नहीं है। और आगे कर, और आगे कर। वाले ये भी कह रहे हैं कि मोह रख रहे हैं, मोह नहीं रख रहे हैं। और आगे किस बात का मोह? और ये तो अच्छी शुरुआत बिहार सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने अच्छी शुरुआत की है। ये हमें सिखाया जा रहा है कि कल को आपको जनता मालिक जो है मौका देगी, आप इनके साथ ऐसे ही करिएगा। चलो ठीक है। बता दें कि हाल के दिनों में बिहार की राजनीति में लालू परिवार की सुरक्षा और सरकारी आवास को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। राज्य सरकार द्वारा वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद लालू राबड़ी परिवार और राजद के कुछ नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया गया था। इसके बाद राजद ने आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले की भावना से उनकी सुरक्षा कम की जा रही है। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। राजद का आरोप है कि सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है, जबकि एनडीए सरकार का कहना है कि सुरक्षा और आवास से जुड़े सभी फैसले नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत किए जा रहे हैं। इन घटनाओं के बाद राजद लगातार इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है। पटना एयरपोर्ट पर लालू परिवार का बिना पुलिस एस्कॉर्ट नजर आना भी इसी विवाद की अगली कड़ी माना जा रहा है। तो फिलहाल बिहार विधान परिषद चुनाव नजदीक आने के साथ ही सुरक्षा, आवास, अपराध, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव और मीसा भारती के ताजा बयान ने इस राजनीतिक बहस को और भी तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।